हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। परिजाद एपिसोड 7। तो अब कॉलेज में वो जा चुका है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है, फिर बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसका मजाक तो उड़ना ही है, हाँ लोग तो उड़ाएंगे। और बेचारे का एक ही खास दोस्त था, वो भी जा चुका है। लेकिन बहुत अच्छा सिखा के गया है जाते जाते। जाते जाते चलो देखते हैं। बबली कराची चली गई उस्तानी जी के साथ, फिर रजिस्टर से अपने दोस्त का पता भी फाड़ के ले गई है। और तुम कहाँ गए? लगता से दाना पानी उठ के। यहाँ एंड हुआ था ना टकराने पे। हेलो को उर्दू में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था ताकि मैं ये थिएटर का स्क्रिप्ट मैन व्हाट द हेल। सॉरी ये कहाँ से आ जाता है। एनीवे हाँ, फाइनल सीन। उसकी कसम खाओ और जहन्नुम मिसाल हो। वासिल, जहन्नुम वास, ये फाइनल सीन है। मुझे इंटेंसिटी चाहिए है। तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट हो रही हो। इट्स अ सिंपल प्ले। शेक्सपियर का ओथेलो करना कोई सिंपल टास्क नहीं है, वो भी उर्दू में। मैं हारना नहीं जानती। हाल में ये इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीतूंगी। अच्छा तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई वाइंड अप करने का आइडिया है? अभी क्लियर नहीं है। सीन स्टेज पे हो रहा होगा और हीरो शक की आग में चलता हुआ अपनी हड्डी से कत्ल कर रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि हॉल में साइलेंस, सब इतने मगन हो उस सीन में, इतने इन्वॉल्व हो कि वो ये भी ना सोच सके, और वो नहीं हो। अगेन मुझे खुशी है कि नौजवान नस्ल का एक मकबूल शायर हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। बहुत शुक्रिया सर। और मेरा ख्याल है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एजाज़ भी होगा कि तुम जैसे स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया, और मैंने तुम्हारे बारे में हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया जी। तो मैं हमारे उर्दू सेक्शन का जो मैगजीन है उसकी जिम्मेदारी में संभालना होगी। आई थिंक यू आर द बेस्ट चॉइस। ये भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आजकल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उम्मीद है कि तुम उसको निभा सकोगे। जी बिल्कुल। उनको हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट से मिलवा दो जी, ताकि और काम किंजा ही होगी। शुक्रिया। यही है। यार अगर तुमने हिम्मत हार दी तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? मैं हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन अगर मुझे मजा नहीं आएगा मैं पूरे हॉल को कैसे इम्प्रेस करूंगी। ये वाला मरने वाला सीन है, नो डायलॉग्स बन नहीं रहा। क्यों ना हम हीरोइन की मौत के पस मंजर में कोई बहुत अच्छी पोएट्री प्ले कर दें, हमारी लड़की के सेंटिमेंट्स भी ऑडियंस तक पहुंच सके। दैट्स अ गुड आइडिया। क्या इस यूनिवर्सिटी में दूर दूर तक कोई शायद टायर आ गया। में हंसती हो, उस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, ज्यादा दिल में रखती हो। क्यों जाओ अंग्रेज के पास, तुम तो स्याह में भी जचती हो। करने दो उन्हें सिंगार, तुम सादा भी सचती हो। ये वाली एक्टिंग है। अरे खुश बढ़िया होता है ऐसे करके। ये वाला फेस। नॉट बैड यार। लुबना, ये तो वही है ना जिसे उस दिन तुमने झाड़ा था। इम्प्रेसिव। हाँ 6 महीने से सलीम का कारोबार बंद पड़ा है, मगर तुम्हारे घर से तो किसी ने पलटकर खबर तक नहीं ली गई। इसके भाइयों ने इस वक्त में इसका साथ छोड़ दिया, तो इस बेचारी का क्या कसूर है? भाइयों से अपने लिए कोई फरमाइश नहीं कर रही बेटा, सगी बहन है उनकी, ऊपर के कितने खर्चे होंगे, कैसे पूरा होगा ये सब। इस मौके पर आगे बढ़कर अपनी बहन का हक अदा कर देना चाहिए। इस वक्त उनकी बहन को जरूरत है, शौहर इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। अब इस घर के लिए तुम्हें कुछ करना होगा बेटा। ये और प्रॉब्लम हो गई। एक्सक्यूज मी। हाँ तुमसे कह रही हूँ। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तुमने कुछ नहीं किया। सॉरी, कल जब मैंने तुम्हें देखा मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ स्टूडेंट हो, तो शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गई। आप ठीक कह रही हैं, मैं नया हूँ यहाँ पर और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला है, वरना मेरी औकात यहाँ पढ़ने की नहीं।
मुझे लगता है शायद तुमने मेरी बात दिल पे ले ली। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जी बोले। अगर तुम माइंड ना करो, हम बैठ के तसल्ली से बात करें। अच्छा, मगर शेक्सपियर को उर्दू में करने की क्या तुक है? सैडली उर्दू ड्रामेटिक सोसाइटी की ये शर्त है कि जितने प्लेज होंगे वो सारे उर्दू में ही होंगे। तो मैंने बस किसी को कुछ पैसे दे के उसका तर्जुमा करवा लिया था, लेकिन अब बात ये है कि जो फाइनल सीन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हीरोइन मर जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी शायरी तुम ले। हीरोइन क्यों मरती है आखिर में? हीरो के शक के हाथों वो उसे कत्ल कर देता है। हालांकि वो बेकसूर होती है और पूरी साजिश हीरो के रकीब ने की होती है। अगर तुम चाहो तो तुम पहले पढ़ सकते हो। हीरो के रकीब ने। राइवल जी, ये बेहतर रहेगा। आप मुझे एक दिन दे दो, मैं आपको कल तक बताता हूँ। मगर ये वादा नहीं, कोशिश होगी। तो फिर कोशिश करने का तो वादा कर सकते हो। डरो मत, सिर्फ कोशिश करने का वादा ले रही वैसे हंसेगा। जी खबर मिली है कि माशाल्लाह नाहिद उम्मीद से है। अरे मुबारक हो खाला, बहुत बहुत खैर मुबारक। इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, लेकिन थोड़ी फिक्रमंद भी हूं। अरे खाला, फिक्र की क्या बात है। आप ऐसा करें, चंद दिनों के लिए नाहिद को अपने पास बुला लें। और वैसे भी इन दिनों में लड़की माँ के पास ही रहती है ना। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन मिर्ज़ा साहब आ जाए, ज़रा उनसे बात कर लेती हूँ। अरे हाँ, उसका तो बताओ अपनी सईदा, उसके यहाँ कोई खुशी की खबर है या नहीं? साथ ही साथ तो शादी हुई थी दोनों की, नाहिद की और उसकी। ये तो नहीं, आप लेना चाहिए। हाँ हाँ, वही चल रही है इसके दिमाग में। लिखा नहीं आया स्मोकिंग किल्स। मुझे नहीं लगता था इतना शरीफ बंदा कभी उन नज़ारों से करेगा। नफरत जो कभी हमने मिलकर साथ देखे थे वो खूबसूरत होते हैं। कभी उन बातों से नफरत ना करो जो हमने एक दूसरे से की थी। बातें तो राब्ता होती है। वो बेंच जहां हम बैठा करते थे, वो पहली बारिश, वो कॉफ़ी के खाली मग और आखिरी 2 सीटें, सबको याद रखना। तो लम्हे थे हर गर्ज से मावरा। नफरत करनी हो मुझसे करना, कि मैं और सिर्फ मैं ही नफरत का बायस हूँ, तुम्हारी नफरत के काबिल हूँ। फरीजाद, फरीजाद, हाय। क्या हाल है? कल तुम किधर थे? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो एंड द प्ले, इट वाज अ सक्सेस। हमें फर्स्ट प्राइज भी मिला एंड सब तुम्हारी पोम की वजह से हुआ। थैंक यू। नहीं, एक मामूली सी नज़म को सारा क्रेडिट ना दो। तुम्हारे दोस्तों ने और तुमने अच्छी खासी मेहनत की है, ट्रॉफी तो बनती थी। मुझे अंदाजा था कि तुम क्रेडिट नहीं लोगे, चलो यूं ही सही। लेकिन मुझे एक बात बताओ फरीजाद, ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया कर तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए? आई मीन यूजुअली तो जो शायर होते हैं वो उष्णा मोहब्बत शाह चाहते से। हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। तो मैं भी यही बोल रहा था। फिर कैसे? आई एम क्यूरियस। तुमने मुझे बताया था ना कि
ड्रामे के आखिर में जो हीरो है वो अपने ही हाथों से अपनी महबूबा का गला घोंट कर उसे मार देता है। बस फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि नफरत तो मोहब्बत से ज्यादा बड़ा और ताकतवर जज्बा है। तो दो मोहब्बत करने वाले कभी अगर जुदा हो जाएं और नफरत की दहलीज तक पहुंच जाएं, उस जगह वक्त हत्ता कि रंगों और बातों से भी नफरत करना शुरू हो जाते हैं। सबूत से जुड़ी होने की वजह से उनके दिल के करीब होती है। उस शख्स से जुड़ी सारी यादों को पेट में क्यों डाल देते हैं? यादें तो मासूम होती हैं। क्या बात कर दी तुमने परिजान, क्या सोच का जाविया है। तुम जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखते हो। Let's be friends. मैं कितनी बार दोस्ती करती हूँ। बहुत कम दोस्त बनाए हैं। साथ भी अच्छी लगी। And please आज से आप जनाब खत्म। मैं खुद को आपकी दोस्ती के तुम खुद को तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं समझता। मेरा बड़ा तल्ख तजर्बा रहा है इस मामले में। फिर तुम्हारी और मेरी क्लास डिफरेंस है वो। Come on परिदाद, मैं ऐसी क्लास डिफरेंस को नहीं मानती। ऐसे मेरे ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं। So what? मेरी मामा ने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा प्ले सक्सेसफुल हुआ तो वो हमारे लिए एक पार्टी थ्रो करेगी। जो हो गया। So you have to come to the party. मैंने आज तक ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की। तो अब कर लेना, नो प्रॉब्लम। हाँ मैं तुम्हारी शेर व शायरी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी हर बात को टाल दो। मैं बहुत जिद्दी हूँ। जी लग रहा है। तो फिर फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स। कहाँ जा रही थी? क्लास। तो चल। थैंक यू। दिन में कितनी बार दोस्ती करती है। ये भी अच्छा लगा डायलॉग। सईदा ने इस तरह अपने भाइयों को क्यों बुलाया? वैसे पूरी रात में मैं भी यही सोचती थी, कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। आई खिचड़ी पके या दलिया पके, हमें इससे क्या? ऐसे भाभी एक बात तो बताओ, आपने कागजात खुद देखे हैं? क्या ये सच है कि मरने से पहले हमारे सास ससुर आधा मकान सईदा के नाम कर दिए थे? खबरदार, ये राज है, इसको राज ही रखना। सईदा को तो इस बात का नहीं पता ना। जिस वक्त अब्बा जी वसीयत कर रहे थे उस वक्त सिर्फ अकबर और असगर ही थे वहाँ पे। अम्मा पहले ही चल बसी थी। लेकिन मुझे ना एक बात बहुत खटक रही है। मुझे सईदा रोज आती है ना अपने भाइयों के पास, मुझे तो लगता है इससे जरूर शक हो गया। नहीं, मकान के कागजात मैंने बड़े वाले संदूक पे सबसे नीचे रखे। फरीदा मुझे समझ नहीं आया तुम आखिर मुझसे इतना कतराते क्यों हो? मैंने कह दिया ना मैं पार्टी फेंक रही हूँ, मैं सबको ट्रीट देना चाहती हूँ, मेरी खुशी है तो अब तुम्हें आना होगा। सच्ची बात तो ये मैं कभी ऐसे फंक्शन पे गया ही नहीं और मेरे पास तुम्हारी पार्टी में पहनने लायक कोई कपड़े भी नहीं है। कम ऑन परिजाद, मैंने ये पार्टी तुम्हारे ऑनर में रखी है, तुम्हें आना होगा। ये बाकी बातें जो तुम्हारी हैं कपड़े मुझे नहीं समझ आती। ओके, नो एक्सक्यूजेस। तुम जानती हो इतने ज़्यादा लोगों के सामने मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और पता है मुझे रहने ही दो। ये पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में अच्छा लगता है, गरीब लड़का अमीर लड़की के घर जाए और फिर सब उसका मजाक उड़ाए। फिर वो कोने में जाके गाना गाता है, मूवी हिट होती है, मतलब कि तुम्हें आना होगा। नॉट गोना हियर एनी एक्सक्यूजेस। कल शाम 6 बजे, नो एक्सक्यूजेस। एड्रेस मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। आई विल सी यू देयर। बाय। लेकिन देखो बेटा सईदा, हमें तुम्हारी हालत का अच्छी तरह से अंदाजा है बेटा, कोई बात हमसे नहीं छुपी। अब तुम देखो ना बेटा, तुमने सारी जिंदगी हमारे साथ गुजारी है, हमारे हालात भी तो कोई तुमसे छुपे नहीं है। फिर किस बुनियाद पे तुम्हारी साथ या सलीम हमसे कर्ज का मुतालबा करते बताओ? मैं तो सलीम को गैरतमंद और उसूलों का पाबंद मर्द समझता था। वो तो खैर बहरहाल, उसे तुम पर यूं दबाव डालकर हमसे मदद की तवक्को नहीं करनी चाहिए। भाई वो दरअसल मेरे निकाह से पहले हजन बुआ ने सलीम से मकान में मेरे हिस्से के बारे में बात की थी। सलीम की गलती नहीं है, ये आसरा उन्हें हमारी तरफ से दिया गया है। अगर मुश्किल आई है तो इस बात की तरफ ध्यान जाना उनका कुदरती है। ये तो
सलीम की शराफत है कि वो सिर्फ कर्ज की बात कर रहे हैं कि यदि कारोबार चल पड़ेगा वो आपकी सारी रकम वापस कर देंगे। निरंजन बुआ से किसने कहा? गुड़िया हर वक्त बेकार क्यों उड़ाती रहती है? बेटा उसकी बातें क्या अहमियत? भाई हो सकता है कि मरने से पहले जिक्र किया हो। अब्बा की वफात के वक्त मैं और अकबर भाई थे उनके पास से। उससे बार बार कह रही हूँ कि मैं किसी हिस्से की तलबगार नहीं हूँ। तो आपको मुबारक हो। बस इतनी आपसे इल्तिजा कर सकती हूँ कि मुश्किल वक्त में मेरा घर बचा लें। आप थोड़ी सी मदद करते हैं, दुकान चल पड़ेगी, वो आपका एक एक रुपया वापस कर देंगे। तुमसे तुम्हारी सास या सलीम ने ये मुतालबा करने का कहा? जो भी है हम सलीम से अब खुद बात करेंगे। कहाँ से लाएंगे हम इतनी रकम? देखा फिर मैं ना कहती थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। ये जरूर सलीम की पढ़ाई हुई पट्टी होगी। सईदा के जरिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हम किसी की धमकी में आने वाले नहीं। यहाँ भी परिजाद हेल्प कर देगा। हम सिर्फ अपनी बहन की वजह से चुप रहते हैं। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। इस बार सलीम से खुलकर बात करनी होगी। भाई क्या जा रहा है? तेरे घर वालों के दुख दर्द में भी शामिल हो जाएगा। दरअसल भाई यूनिवर्सिटी का एक फंक्शन है, उसकी तैयारी करनी है। अच्छा करो करो भाई। बस भाई यहाँ फंक्शनों की तैयारियां चल रही हैं। हम पागल हो गए। तू बता दे इसको क्या पहनना चाहिए। वो पीछे वाला क्या जचेगा? पीछे वाला कितना घबरा रहा है। फरीजाद, अस्सलाम वालेकुम। हाय। क्या हाल है? बुलाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार घर है। ऑल मामा, एक एक चीज। आओ चलो, there's a lot of people who want to meet you. आ जाओ। मामा मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये फरीजाद है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड मैंने आपको बताया था ना, आपको याद है कि इसने मेरे प्ले के लिए एक पोम लिखी थी। So you are फरीजाद? Interesting. Okay, अच्छा फरीजाद, मैं बस कुछ मेहमानों से मिलके आती हूँ। यही होता है सोसाइटी में, तो यही होता है। ड्रेस और एड्रेस, ये दो चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। उसको तो खैर अब आदत होगी, बचपन से ही होता है उसके साथ। वो बी प्राक भी है। बी प्राक। बस भूल गए बुला के, हो गया। इसीलिए तो नहीं आ रहा था ये। बहनें कैसी हैं? बड़ी हो गई होंगी अब तक। काफी बड़ी हो गई। फरीजाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस चलता हूँ। बहुत शुक्रिया दावत में बुलाने। खाना खाए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। भूल हो गई है और मेरे पास कोई सवारी नहीं है, तो बस भी नहीं है। फरीजाद, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, तुम खाए बगैर नहीं जा सकते, जिद नहीं करो। हैं कि मिलेंगे क़यामत के दिन। गोया रोज़े क़यामत कोई और भी होगा। नुमान साहब शेर व शायरी का इतना शौक रखते ही हैं तो ठीक से ही पढ़ लिया करें। आई एम श्योर इस दफा भी कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। मकसद क्या? अपने जज्बात और एहसासात को दूसरे तक पहुंचाना। मुझे यकीन है कि मेरे सेंटिमेंट्स। कोशिश तो आप बहुत अरसे से कर रहे हैं। मुलाकात एक जेन्युइन शायर से करवा लेती हूँ। फरीजाद। वालेकुम अस्सलाम। ये ना यूनिवर्सिटी के बल्कि पूरे शहर के सबसे आला शायर, उनकी शायरी पे लोग जान देते हैं। Well done, Mr. फरीजाद। पोइट्स मेरी पोइट्री को भी उसी तरह से अप्रिशिएट कर रही हो। आज तुम्हारे गुण गा रही हो। पूरी पार्टी पे गंजे लोग ज्यादा है, क्या चक्कर हो जाते हैं। टेंशन ज्यादा लेते हैं ना, काम करते हैं। हाँ। खाना नहीं लिया तुमने? नहीं जी, बस मैं सैर हो चुका। अब मुझे बस वापसी की लेकर। मेरा एक काम करोगे? जी मैं? हाँ। Look,
आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। शायरी मेरी कमजोरी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए शायरी करो। आई थिंक यू कैन डू दिस जॉब में। वो शायरी तो जानता हूं। प्लीज खुदा के लिए ये नहीं कहना कि तुम्हारा फन बिकाऊ नहीं, सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। देखो, मैंने अपनी एक ही बुक पब्लिश करवानी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शेयरों को अपने अंदाज में दुरुस्त कर दो, इन सबको इस बुक में शामिल कर दो। बदले में तुम जो कीमत चाहो उसके लिए, बैन के लिए इसका फायदा उठाएगा। किसी के पास समय अगर अभी मुझ पर मेरे फन बेचने की नौबत नहीं आई, जब कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने कागज के पलंदे लेकर सीधा आपकी दुकान पर आऊंगा। मेरी दुकान पर? खूब, तो गोया हमारी दुकान भी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा परिसाद। तुम थोड़ी देर रुकते, मैं इतने लोगों से तुम्हें मिलवाना चाहती थी। नहीं अब तब वाकई वो नहीं मिलना चाहते ना। और फिर किसी ने मुझसे यहाँ गाना सुनाने को भी नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है रुखसत होने का वक्त आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी इनविटेशन पे आए, हालांकि मैं देख रही थी कि तुम कितने अनकंफर्टेबल हो। तुमने धमकियाँ इतनी दी थी कि आना था। नुमान कौन हंसती है? उनको ज़्यादा सीरियसली मत लो। ट्रेड सर्कल्स में खामखा की पब्लिसिटी का शौक है। दैट्स इट। यू शुड नॉट आइदर। See you. वो लोग कहीं ड्राइवर छोड़ देगा, पैदल जा रहा है। दुनिया में हर चीज बिकती है, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। भेजा नहीं क्या ड्राइवर? तुम जो कीमत चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी। आज तक जितना खिलाया है ना, हलक में हाथ डालकर मुंह से बाहर निकाल दूंगी। आने दो इस हजन बुआ को। इतनी बड़ी बात उसने सलीम की माँ से कर कैसे दी, और वो भी हमसे पूछे बिना। और सईदा के ससुराल वालों को तो देखो कैसे खामोश बैठे हैं, नीसने कहीं के, जुबान भी बंद है। इसे कहते हैं मौके पे वार करना। ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा ना। है क्या मतलब? आप क्या सोच रहे हैं गुड्डू के अब्बा? और सईदा का घर खराब हो जाए, आखिर वो हमारी नापा जगाने का वक्त नहीं है असगर। हमने जो देना दिलाना था और रुखसती के वक्त दे दिया। सलीम ने सईदा को भेज दिया। अभी यही तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। निकालेगा तब की तब देखी जाएगी। मुझे सलीम और उसकी माँ की ना साजिश लगती है। इधर भपकियां हैं उनकी। सही, पीछे से तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग ममा। मॉर्निंग बेबी, हाउ आर यू? नसीम बाजी, कॉफी बना दें प्लीज, सर में दर्द है। सारी रात उठी रहोगी, दोस्तों के साथ हमारा करती रहोगी तो सर में तो दर्द होगा ना। डॉक्टर को बुलाओ। रूटीन का हेडेक है। अच्छा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो क्या? नहीं, अभी क्लास नहीं है, सेकंड हाफ में देखो। गुड, लेट्स गो शॉपिंग। वैसे तो यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग जगह ही नहीं है जाने के लिए, बट हम चलते हैं, विल रोम अराउंड इट समथिंग, लेट्स गो। ममा, अगर आपको सांभर इतना बुरा लगता है तो यहाँ क्यों मूव हुई? आपको याद है मैं कितना रोई थी शिफ्ट होते वक्त? Why do you keep bringing that up? तुम्हें पता है कि कितनी मजबूरी के आलम में मुझे शिफ्ट होना पड़ा। अब ऑब्वियसली जब हालात ठीक होंगे, we're gonna go back, हम वापस चले जाएंगे। ममा, मेरी पढ़ाई। Come on, Lubna. You know कि मेरी हमेशा से ड्रीम थी अच्छी अमेजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करूँ। रैंडम यूनिवर्सिटी मेरी जान। ममा, मैं यहाँ एडजस्ट हो गई हूँ, मुझे अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अच्छा लगता है। चलो कि किस किस्म के तुमने नमूनों को दाखिल कर लिया अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में? वो क्या अजीब सा एक लड़का, क्या नाम है उसका? परिजाद। यस, परिजाद। पार्टी में भी आया हुआ था वो। ममा, प्लीज डोंट से दैट। वो एक बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, तो मदद करने का ये मतलब नहीं होता को अपने घर की प्राइवेट पार्टियों में इनवाइट करती फिरो। एंड डोंट टेल मी दैट यू डिडंट नोटिस कि वो मिसफिट नहीं। मुझे अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती।
दोस्ती के काबिल नहीं है। तुम्हारी माँ हो, अच्छा बुरा नहीं देखूंगी, कौन देखेगा लुबना? नाउ यू आर बीइंग रूड। प्लीज से लड़के के लिए यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दिस एंड यू नो आई डोंट लाइक इट। स्टॉप इट नाउ। कोई तो ताज़ा हवा की खिड़की खुली रहने दे मेरी जिंदगी में। वाह, शायरी तो यही कर गई। तो हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तुम्हारे भाई और भाभियां तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरे घर वालों ने जायज नाम पे एक चीज की डिमांड नहीं की थी। इस पर क्या तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए उन लोगों को? मुझे बताएं सलीम, मैं क्या करूं? है कि मेरे घर वालों के सामने मैं बेबस हूं, मेरा नहीं बस चलता उन पर। मजीद शर्मिंदा नहीं हो सकता माँ बाप के सामने। इस मौके पर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो शायद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ना हो। ध्यान रखा करो, चाय में पत्ती देखो। अली साहब तुम सलीम आप तुम चाय पिलाओ। अब जाएगा दुकान पे उसकी, वो वेट कर रहा है। बेच के आओ शायरी, बचाओ इज्जत। और कोई रास्ता ही नहीं है इसका। लाइफ लेसन्स है इस शो में। बहुत बढ़िया, और इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे परिजात की, जैसे वो शर्मा के मिलता है। यार मज़ा आ गया देख के, कुछ भी कहो। और इसमें किंजा का रोल, और वो जो हाथ चलता है इसका हमेशा ये है। हाँ, ये शर्ट का कॉर्नर पकड़ता है जो पहले भी कर रहा था, इस एपिसोड में भी। यार छोटी छोटी चीज़ कितनी सही बना रखी है ना। कुछ होगा आगे इससे भी, मतलब सिंबॉलिक है, कुछ ना कुछ पता चलेगा हमें आगे। और किंजा की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। उसका रियल नेम तो नहीं पता मुझे, लेकिन अच्छी बना रखी है उसकी एक्टिंग। यहाँ पे लुबना है, काफ़ी अच्छा है उसका। यहाँ पे लुबना है। लुबना जैसा आप लोग बता रहे थे, ड्रामा तो है वैसा ही, लाइफ लेसन्स तो हैं इसमें, और आगे जाके तो ये और ख़तरनाक हो जाएगा। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। ये चीज़ तो है। बाकी आप लोग बताना हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगता है। ये और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। जो जो ड्रामा आपने नहीं देखा हुआ जाओ जाके एंजॉय करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये ड्रामा सोच में डाल देता है। डेप्थ है बिल्कुल। चलो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।